अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अब नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम गतिविधियों से। गायत्री परिवार देश भर में क्या कुछ कर रहा है, वे कौन से अभियान चला रहा है जिससे युग निर्माण हो सके। शुरुआत करेंगे प्रज्ञा समाचार की। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री रामचरितमानस का अमृत पान कराया और क्या कुछ अपील की आमजन से। प्रत्येक नवरात्रि की भांति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की 9 दिवसीय व्याख्यान माला आरंभ हुई। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 चलेगी। इस बार का विषय है श्री रामचरितमानस में श्री राम अमृत वचन। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने व्याख्यान माला की भूमिका में कहा कि आज से राक्षस नामक संवत्सर आरंभ हो गया है, इसका सकारात्मक करते रक्षा करने वाला। उन्होंने कहा है कोरोना के भयंकर संकट को झेलने के बाद यह नए युग में नए जीवन में प्रवेश का अवसर है। जैसे समुद्र मंथन के बाद पहले विष फिर अमृत निकला, जैसे रात के बाद दिन, पाप के बाद पुण्य का उदय होता है। हमारे भगवान श्री राम की कथा का और रामचरितमानस में श्री राम ने वचन जो कहे हैं उन्हीं को आधार मानकर हमने सारी कथा बनाई है। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है और आज हम अयोध्या कांड में शेष बचे हुए श्री राम वचनामृत से संबंधित प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। गंगा पार उतरने के बाद जब श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले तो मार्ग में तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए और सबसे पहले भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, फिर वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए। अब यहाँ श्री राम वाल्मीकि संवाद आता है, बहुत सुंदर। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, यही जही भांति दीन बनु रानी। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊ। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब अह राउर आयस होई, मुनि उदबेन पावे कोई। मुनि तापस जन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटिकुल भूसुरुषु। अस जिये जानि कह। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज ने 9 संवत 2079 का स्वागत भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप करने का आह्वान किया गया। युग तीर्थ शांति कुंज ने भी बड़े उल्लास और उमंग के साथ स्वागत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें हजारों आश्रमवासी शिविरार्थियों ने श्री रामपुरम के विशाल मैदान पर पंक्तिबद्ध होकर शंख ध्वनि के पश्चात वैदिक मंत्रों के बीच एक साथ सूर्य अर्घदान किया। इस अवसर पर सहयोग और सद्भाव के साथ शांति प्रगति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, ऐसी प्रार्थना की गई। सामूहिक सूर्य अर्घदान के पश्चात प्रभात फेरी के रूप में शांति कुंज का भ्रमण करते हुए सभी ने अपने अंतस के उल्लास की अभिव्यक्ति की। फेरी का समापन युग ऋषि के स्मारकों के समक्ष आरती के साथ हुआ। और आज हजारों साधकों ने नए वर्ष के दिन सारे देश के लोग मंगल के लिए, विश्व के कल्याण के लिए
आहुतियाँ प्रदान की। तत्पश्चात एक अभिनव कार्यक्रम सारे देश में एक साथ किया गया। 7:55 पर जन जागृति का शंख निनाद हुआ और शंख निनाद होने के पश्चात हजारों हजार भाइयों ने शांतिकुंज योग तीर्थ में, बहनों ने शांतिकुंज योग तीर्थ में और लाखों लाख हमारे गायत्री परिजनों ने सारे देश भर में ठीक 8 बजे सूर्य भगवान को अर्घ्यदान किया। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य ऊष्मा प्रदान करने वाले देवता हैं। सूर्य उगता है तो सारी प्रकृति जाग उठती है, प्राची में लालिमा फूट पड़ती है, प्रकृति अंगड़ाई लेकर के जगती है और चारों तरफ उमंग उत्साह दिखाई देने लगता है। ऐसा ही उत्साह और उमंग वर्ष भर हमारे जीवन में निरंतर बना रहे, इसलिए सूर्य सविता को अर्घदान प्रदान किया गया और भावना की गई कि हे भगवान, आज जो जनमानस के अंतस में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, यह शांति कुंज धरती पर का स्वर्ग है और वो सप्त ऋषि का साधना स्थली है। और आज चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और आज अभूतपूर्व कार्यक्रम था शांति कुंज में। और नए वर्ष के आगमन के लिए सभी ने सूर्य का अर्घ्यदान दिया है और बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है और हमें यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। हम पहली बार हरिद्वार तो आते थे, लेकिन पहली बार आए हैं और ऐसा मौका हमें पहली बार कि ये सूर्य अर्घ का आज मौका मिला है और ये भारतीय संस्कृति को हमें आगे बढ़ाने का गुरुदेव ने अच्छा तरह से मौका दिया है। तो हम ये सब साथ मिलकर ये सूर्य अर्घ का जो किया है उससे हमें ऐसा लगता है कि हम बस पहली बार ऐसे माहौल में आए हैं कि क्या बोले उसके लिए कुछ शब्द नहीं है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आज हमारा बहुत सौभाग्यशाली है रहा दिन, नए साल का नया दिन। तो ये शांति कुंज हरिद्वार के अंदर शोभा यात्रा जो सूर्य को अर्घ्य दिया, तो हम सभी को बहुत ही नई ऊर्जा, नया प्राण मिला है। और शांति कुंज में नए नए प्रोग्राम होता है, तो ये सबसे बड़ा आज का प्रोग्राम देखा हमने। हम युग शिल्पी सत्र में है, तो सभी को ऐसा लग रहा है कि हम पूरा प्राणवान है, हम ऊर्जावान बन रहे हैं और पूरे देश के अंदर यहाँ की ऊर्जा मिल रही है। आप सभी को हिंदू नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। हम सब आज यहाँ पे शांति कुंज में उपस्थित हैं और गुरुदेव से निकलने वाला जो ओज तेज है वो सब हम सब में समाहित हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। मैं बोटाद से हिमा परमार हूँ और इस बार चैत्री नवरात्रि में सभी लोगों ने एक साथ सूर्य अर्घ दिया और सामूहिक रैली हुई हमारी, और मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार के मार्गदर्शन में निरंतर खंडवा की देव कन्याओं द्वारा नारी जागरण के तहत कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में अनूपनगर मध्य प्रदेश में भी देव कन्याओं द्वारा नारी जागरण अभियान के अंतर्गत कन्या कौशल शिविर का आयोजन बेहद सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें बहनों को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ ऐसे कई अभियानों से जोड़ा जा रहा है जिनसे उनके जीवन का उत्थान हो सके और समाज में नारी शक्ति को महत्व अधिक मिल सके। मध्य प्रदेश की, जहां पर राष्ट्र समृद्धि विश्व शांति हेतु 51 वेदी सूक्ष्म यज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के आह्वान पर यह आयोजन संपन्न हुआ।
नववर्ष स्वागत सामूहिक सूक्ष्म वेदी अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 9 संवत्सर स्वागत के क्रम में बड़वानी के योग माया मंदिर में सुबह 9 से 10 तक सामूहिक सूक्ष्म वेदी यज्ञ का आयोजन हुआ। सनातनी संस्कृति के अनुपालक समस्त धार्मिक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन के सहयोग से आओ सज्जनों संगठित हो जाएं, असुर शक्ति का दंश मिटाएं। भविष्य वक्ताओं के अनुसार भारतवर्ष के स्वर्णिम काल के अभ्युदय का यही समय है जहां देश को पुनः जगत गुरु व आर्थिक शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे संगठन और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। चैत्र नवरात्रि एवं नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन उपलक्ष्य में बड़वानी शहर में स्थित गायत्री शक्तिपीठ में पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ संस्कार के साथ योग माया मंदिर परिसर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ बड़वानी के सामूहिक प्रयास से 51 वेदी नैनो सूक्ष्म का आयोजन किया खबरों का रुख करते हैं अलवर राजस्थान से, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। समाज की आवश्यकता और संस्कार की वैज्ञानिकता ने बढ़ाई गर्भ संस्कार की लोकप्रियता, जहां एक और मुस्लिम महिलाएं भी इस अभियान से बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपने आप को संतुष्टि और आत्मसंतोष से भरी नजर आ रही है। अलवर राजस्थान में प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली 25 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। गायत्री परिवार अलवर की वरिष्ठ कार्यकर्ता बहन डॉक्टर सरोज गुप्ता को उनके द्वारा अलवर जिले में भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए चलाए जा रहे गर्भ संस्कार अभियान के लिए सम्मानित किया गया और 7 मुस्लिम बहनों ने संस्कार कराया। आसनसोल पश्चिम बंगाल आसनसोल उपजोन द्वारा 16 मार्च को पूर्व वर्धमान जिले की नातू ग्राम पंचायत में सामूहिक गर्भ संस्कार का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। खबरों में आगे जुड़ेंगे सलेहा पटना से, जहां पर सलेला अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज के तत्वावधान मार्गदर्शन में शांतिकुंज की स्वर्ण जयंती के वर्ष के अंतर्गत चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी के पावन अवसर पर गायत्री परिवार महिला मंडल गंज पटना तमोली एवं नया गांव कटरा गायत्री परिवार द्वारा गुड़बो माता मंदिर प्रांगण में गज 7 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक विराट 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी आज भव्य कलश यात्रा नया गांव के कालका माता मंदिर से प्रारंभ होकर कटरा सलेया आदि प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल गंज पहुंची। इसमें जगह जगह कलश यात्रा एवं झांकी की पूजा अर्चना की गई। इस कलश यात्रा में मातृ शक्ति के साथ विभिन्न धार्मिक संगठनों के हजारों लोगों ने सम्मिलित होकर 3 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में महायज्ञ के साथ पुष्पन संस्कार, नामकरण संस्कार, विभिन्न संस्कार के साथ सभी संस्कार कराए गए, जिसमें शांतिकुंज हरिद्वार के विद्वानों द्वारा यह आयोजन सफल रूप में संचालित किया गया। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और गायत्री परिवार की तमाम गतिविधि जानकारी से जुड़ने के लिए आप निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। साथियों, वीडियो पत्रिका पसंद आने पर आप अपने सुझाव दें, सब्सक्राइब करें चैनल को तथा जन जन तक इस गतिविधियों को पहुंचाने के लिए वीडियो पत्रिका को आप शेयर जरूर करें। मिलते अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।